बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 2 कॉर्ड्स एंड सर्कल्स का थ्योरम 2 कर रहे हैं, यूनिट 11। इसकी स्टेटमेंट मैंने आपके लिए पहले ही लिख दी है। पहले आपको स्टेटमेंट समझा देता हूँ, फिर हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। देखिए, स्टेटमेंट में आपको ये कहा गया है कि इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, एक सर्कल या फिर दो सर्कल ले ली जाएं जो कॉन्ग्रुएंट हों। कॉन्ग्रुएंट पहले ही बता चुका हूँ कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ऐसे सर्कल जिनके रेडियाई इक्वल लेंथ के हों तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक ही सर्कल ले लेंगे। तो ये समझ लें कि अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल हैं, आर इक्वल, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो फिर उन की जो कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स होंगी, यानी जो आपके पास कार्ड्स के कॉरस्पॉन्डिंग आर्क्स बन रही हैं, आपने उनको बताना है कि फिर वो आर्क्स भी इक्वल हैं। तो इसको देखें, मैं यहाँ पे आपको फिगर में बताता हूँ पहले कि अगर हम एक सर्कल ले लेते हैं, चलें एक सर्कल हम ये लेते हैं, एक कार्ड ले लीजिए ए बी, दूसरी कार्ड ये लेते हैं सी डी, और आपको ये कहा गया कि ये कार्ड्स इक्वल हैं। ए बी कार्ड इज इक्वल टू सी डी कार्ड, ये सेंटर है उसका। तो आप इसको गिवन में आप क्या कहेंगे? इन a circle with center O, AB and CD are two cards such that, किस तरह की हैं ये कार्ड्स? ये इस तरह की हैं कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। ये बात तो गिवन में आ गई। अब देखें, टू प्रूफ की बात करते हैं। आपको बताना ये आर्क्स कॉन्ग्रुएंट है। टू प्रूव में ये आर्क का सिंबल डालें, आर्क ए बी इक्वल्स टू आर्क सी डी, ये बात आ गई। कंस्ट्रक्शन हम ये कर लेते हैं, ये देख लें, ये कंस्ट्रक्शन में, तो देखें कंस्ट्रक्शन में हम ये कर लेते हैं कि आप ओ को इन चारों पॉइंट से मिला दें। जॉइन ओ टू ए बी एंड सी, ये कर रहे हैं हम। क्लियर हो गया? तो ये हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन में जॉइन ओ टू ए बी सी एंड डी, कि ये चारों पॉइंट्स हमने इसे मिलाया। अब इसके प्रूफ की तरफ आ जाते हैं। अब आप फिगर को अगर देखें तो ये दो ट्रायंगल बन रही हैं। पहले ये दो कॉलम बना लें, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। ये देखें, फिगर को देखें तो ये एक ट्रायंगल है, ओ ए बी एक ट्रायंगल और ओ सी डी ये दूसरी ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डेंस हम ले लेते हैं। इन कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल ओ ए बी विद ट्रायंगल ओ सी डी, इनकी कॉरस्पॉन्डेंस में देखें आपको क्या बात पता है? ये जो ओ ए है वो ओ सी के इक्वल है, ओ ए इक्वल्स टू ओ सी। रीजन क्या? रेडियल सेगमेंट है ये सर्कल का रेडियस है, इक्वल होंगे। इसी तरह आप देखें, ये ओ बी और ओ डी इक्वल होंगे, ओ बी इक्वल्स टू ओ डी, ये भी रेडियल सेगमेंट है। इसको भी आपने लिख लिया कि ये रेडियल सेगमेंट है।
और थर्ड क्या चीज़ है कि ये ए बी और सी डी इक्वल है, ये गिवन है। ये देखें, आपको गिवन था ना कि ये दोनों कार्ड्स इक्वल हैं, तो ये बात अब यहाँ लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो ये बात आपने गिवन में लिख ली। अब आप ये देखें, इन दो ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डेंस में इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल आ गई हैं। ओ ए ओ सी के इक्वल, ओ बी ओ डी के इक्वल, ए बी सी डी के इक्वल। तो तीनों साइड्स का इक्वल होना क्या शो करता है कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, और इसे क्या कहते हैं, एस 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 इज कॉन्ग्रेंट टू एस एस एस, साइड साइड साइड। ये थ्योरम हमें मालूम है, तो आप इसके तहत कहेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ओ सी डी, और रीज़न क्या देंगे, एस 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 इज कॉन्ग्रेंट टू एस एस एस। तो ये हमें पता चल गया कि ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। और जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इनकी तमाम की तमाम क्वांटिटीज़ इक्वल होंगी, और इनकी क्वांटिटीज़ ये क्या क्या होती हैं, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो तीनों साइड्स तो पहले से इक्वल हैं, तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। और एंगल इक्वल करके बाद हम ये बात बता सकते हैं कि देखें, ये जो एंगल है ए ओ बी, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल सी ओ डी, ये एंगल, ये भी इक्वल होंगे। तो ये लिखेंगे मेजर एंगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रेंट टू मेजर एंगल सी ओ डी। और रीज़न क्या देंगे, रीज़न बताएं, corresponding angles of congruent triangles। ये corresponding angles of congruent triangles ये हमने बता दिया। और ये हमें मालूम है कि सेंटर पर अगर एंगल सेम हो तो उनकी करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी सेम होती हैं। ये सेंट्रल एंगल्स है ना, ये देखें सेंटर पे बनने वाले, सेंटर पे जो एंगल बनता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल एंगल। तो ये जो ए ओ बी ये सेंट्रल एंगल है, और इसके सामने जो आर्क बन रही है देखें, ये बन रही है इस सेंट्रल एंगल के करस्पॉन्डिंग आर्क ये है आर्क ए बी। और इस सेंट्रल एंगल, ये जो सी ओ डी सेंट्रल एंगल है, इस सेंट्रल एंगल के करस्पॉन्डिंग आर्क ये बन रही है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो एंगल्स इक्वल हैं तो फिर इनकी करस्पॉन्डिंग आर्क्स भी इक्वल होंगी। तो ये बात अब यहाँ लिख लें कि आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क सी डी। और रीज़न क्या दे देंगे कि corresponding arcs of equal central angles। कि अगर सेंट्रल एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने बनने वाली आर्क्स भी इक्वल होंगी। और देखें, प्रूफ भी तो यही करना था। तो ये एक छोटा सा आसान सा थ्योरम था कि अगर आपको एक सर्कल में 2 आर्क की लेंथ इक्वल दी हुई है तो प्रूव करना था कि उनके ज़रिए फिर उन कार्ड्स के ज़रिए जो आर्क्स बन रही होंगी, ये आर्क्स भी फिर इक्वल होंगी। तो ये हमने इस थ्योरम में प्रूव कर दिया। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।